हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप हो गए या आपके कोई ऐसे रिलेशंस हो जाते हैं, फैमिली रिलेशंस हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, नेबर हो गया, या आपका कोई कुलीग हो जाता है। और जो आपका टॉपिक है वो ये है कि आपके अपने जो आपसे जो जिस तरह मैंने इन सब रिश्ते बताए, इन रिश्तों में आपके साथ उनका बर्ताव नेगेटिव। वैसे बज़ाहिर वो बड़ा शो करेंगे कि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके दिल में आपके लिए हसद भी है। आप को वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस से अपने आप को ट्राई कर रहे होते हैं कि आपसे अच्छे लगें, आपसे मतलब उनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ हो रहा होता है। जो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि दुनिया भर में मुकाबला करने की बजाय वो सिर्फ आपसे मुकाबला कर रहे होते हैं। कुछ इंडिकेशंस है वो भी दूंगी और इसका हल भी बताऊंगी। ज़्यादातर ये लोग अपने दिमाग में आपके लिए इतनी नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं, सोच में कि आप उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उनको ये लगता है दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है उनके साथ, वो आप ही ने गलत किया है। चाहे वो आपने जादू टोने के जरिए किया होगा, चाहे बददुआओं के जरिए किया होगा, चाहे आपने किसी भी तरीके से किया हो, पर वो आपने शायद किसी दोस्त से उनके लिए नेगेटिव बात करके किया कहा हो। तो ये कोई भी चीज़ जो है, ये उनको ऐसा लगता है कि आप ही ने किया है। सो यू आर द वर्स्ट एंड द डेडलीस्ट पर्सन फॉर देम, बट दे वांट टू बी विद यू, क्योंकि वो इस सब चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। उनके लिए कुछ और काम नहीं होता, तो वो ये कहते हैं कि बस मैं, मेरे लिए शायद यही एक काम है जो मैंने करना है, इसके साथ रहकर इसी को बर्बाद करूं और इसी को मैं बार बार बुरा करूं और इसी के पास दोबारा जाऊं। मेरी एक दो दोस्तों के साथ भी ऐसा कोई सीन हुआ, तो फिर मैंने कहा, पहली एक साइको दोस्त थी बेचारी, उसके साथ ये हुआ तो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरी साइको दोस्त के साथ हुआ तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये ऐसे, बल्कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ फिर मैं ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, जिस तरह मैं ये बात कि आप एक को एक दफ़ा आजमा लिया, दूसरी बार आजमा लिया, माफ़ भी कर दिया, पर एक इंसान को आप कितनी दफ़ा आजमाएंगे? 4 या 5 मरतबा वो आप ही के लिए गलत बात करेगा, तो फिर आप उसके लिए फिर कहेंगे कि आप भी कहेंगे अल्लाह तुम्हें जो है देख हिदायत दे, स्टे अवे फ्रॉम मी। तो ये चीज़ है। तो इन सिंड्रोम्स मैंने कुछ, ये सिंड्रोम होता है एक्चुअली, जिसमें वो स्टोरी मेकिंग शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है वो ज़िंदगी में नाकामयाब हैं, बदसूरत हैं, और उनको हर एक से टेंशन इसलिए चाहिए होती है। हालांकि अल्लाह ने उनको हर चीज़ दी हुई होती है, लेकिन वो अपने आप को कुछ इसी तरह ही समझ रहे होते हैं कि शायद उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। खैर, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे दोस्त हैं। दोस्त नहीं बल्कि वो सिर्फ जानने वाले हैं। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ जानने वाले होते हैं, जो आपके साथ कहते हैं ना कि आपने ऐसे दोस्त पाले जो दुश्मनों से भी ज़्यादा जो हैं वो बुरे हैं। तो ये वो दोस्त होते हैं जो आपके पास रहते हुए आस्तीन का सांप होते हैं। बल तो मैं आई डोंट बिलीव मच ऑफ द फ्रेंडशिप्स। मैं रिलेशंस वो बिलीव रखती हूँ कि आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके खैर ख्वाह हों, जो आप जब जिनसे कोई बात करें तो आपके लिए वो भला सोचें, बनिस्बत कि आपके लिए बुरा बुरा सोचें। अगर आपके लिए कोई इस दौर में भी कोई भला सोच रहा है ना, तो बड़ी बात है, वरना कोई किसी के लिए भला नहीं सोचता। मेरे साथ तो मेरे शोबिस के लोग ही जो हैं, कोई काम कर लो तो एकदम से वो परेशान हो, नाजिया मलिक ने ये काम क्यों कर लिया, मैं एक शो करने बैठूं, नाजिया मलिक को ये शो क्यों मिल गया। मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कोई भी काम करने बैठूं, नाजिया मलिक ने ये काम क्यों किया। मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं समटाइम्स कहती हूँ, इतने हासदीन मेरे इर्द गिर्द हैं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह उनको, फिर भी मैं कहती हूँ नेक हिदायत दे, पर जो मुझे अल्लाह ने देना है वो मुझे अल्लाह देगा, कोई नहीं छीन सकता उसको मुझसे। खैर, ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले ऐसे दोस्तों की इंडिकेशन, ऐसे लोगों की इंडिकेशन जो आपके साथ दोस्ती की बात करते हैं। सबसे पहले वो एक, उनका मुंह बहुत बड़ा होता है, वो अच्छी या बुरी बात आपकी जो भी होगा उसको मैन्युपुलेट करके दुनिया भर में वो फैलाएंगे, बात करेंगे आपके। दे ऑलवेज टॉक बिहाइंड यू,
अबाउट यू, आप ही के लिए वो बुरी बात करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि वो जाकर दूसरों को ये कहेंगे कि कि इसने आपके लिए बात की। जैसे मेरी कोई दोस्त है, वो मेरे बिहाइंड जाके मेरी चुगली करेगी, जो कि अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरी बात है। आपने जो है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया, वो चुगली करेगी या चुगली करेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि आप उसके बिहाइंड बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एक ये वाली चीज़ है। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, मैं देख देख के पढ़ रही हूँ। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है कि वो हमेशा जो है ना फेवर मांगेंगे आपसे, आपसे भी फेवर मांगेंगे, और आप ही के पीठ पे छुरा भी घोंपेंगे। वो हमेशा आपको ही समझेंगे कि आप ही उनके खैर ख्वाह हैं, लेकिन आप ही के पीछे फिर वो छुरा भी घोंटेंगे। इमोशनली वो लोगों के सामने ये शो करेंगे कि वो बहुत ही बेचारे हैं। इमोशनली वो हर एक को जो है अपनी अटेंशन लेने के लिए हर एक को कहेंगे कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ, मैं तो बेचारी, मैं तो बेचारा। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारी या बेचारा लोगों के सामने शो करेंगे, जबकि वो होंगे नहीं, क्योंकि वो लोगों से इमोशनली जो है उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं ताकि आपको वो बुरा बना सके। अच्छा, देन व्हाट हैपेंस के अपने लिए से वो बात करेंगे। अगर वो कहीं पे जाएंगे तो कहेंगे मेरी तारीफ करो, मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही? ये तो बस ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, बस मैं ही खाली खूबसूरत हूँ। तो ये जो है ना थोड़ा साइकोलॉजिक। और अगर जिस तरह आप आपकी कोई दुश्मन नुमा दोस्त आपके साथ है और आपकी तारीफ हो गई, तो वो आपकी और भी ज़्यादा दुश्मन हो जाएगी। तो ये एक और मसला आता है। देन व्हाट हैपेंस, हाँ, वो आपकी कभी किसी अचीवमेंट में, जो मैंने बताया कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी अचीवमेंट पे कभी खुश नहीं होते हैं। मैं कुछ भी अचीव कर लूँ, उनको हमेशा उसमें जो है ना बुराई नज़र आती है। तो वो कभी भी आपके अचीवमेंट्स पे खुश नहीं होते हैं। अच्छा, एंड दे आर एग्रेसिव, फॉरेन से हर चीज़ को एग्रेसिवली अटेंड करते हैं, आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं। ये एक पॉइंट आ जाता है। देन दे पास क्रूअल क्रिटिसिजम्स, वो पास कर रहे होते हैं, कभी फेसबुक में, कभी इधर कभी उधर, देख देख के आपकी तस्वीरें लोगों के सामने मजाक भी उड़ाएंगे, लोगों को दिखाएंगे भी ये देखो ये तो यूं है, ये तो देखो ये तो यूं, इस तरह करके। और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीरें हर एक को दिखाना, कि सिर्फ उनकी तारीफ हो, अटेंशन कोई और ना ले जाए। अच्छा, और उनको दूसरों के ऊपर तो जोक्स करना आता है, लेकिन वो अपने ऊपर कभी भी जोक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी दोस्ती हमेशा आपको बहुत ज़्यादा बैड फील कराती है, तो मतलब बुरा फील करा रही होती है। तो इस वजह से ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए, जो मैंने भी आपको ये लोग बताए हैं। और इसके अलावा इसका क्योर क्या है, इसका क्योर भी हम आपको अभी बताते हैं। स्टे विद अस। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये दोस्ती जो है ये क्या क्या रंग लेकर आती है, आगे आपको बताऊं कि अ लॉन्ग टर्म क्लिंगी फ्रेंड कैन डेफिनेटली बिकम टॉक्सिक। मतलब वो आपके लिए बिल्कुल टॉक्सिक बन जाएगा लेटर ऑन, आपके लिए जहर उगलने लगेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और फ्रेंडमीनी, फ्रेंडमीनी इसको कहते हैं कि ऐसा दोस्त जो एनिमी है। तो a person with whom one is friendly despite a fundamental dislike or rivalry, कहीं ना कहीं से उसके दिल में आपके लिए कोई डिसलाइक होते हैं, आपको नापसंद करते हैं, और वो अपना आपके साथ रहते हुए आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके डिसलाइक होता है उनके दिल में, आपसे नफरत वो करते हैं, लेकिन आपके साथ रहकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उनका एक जहनी एक जहनी सिंड्रोम है ना, इसको हम बीमारी ही कहेंगे। आई थिंक वी शुड गो टू द डॉक्टर। अ टॉक्सिक फ्रेंड विल लाइकली अक्यूज यू फॉर बीइंग सेंसिटिव, इंसिस्ट योर ओवर रिएक्टिंग, आपकी ओवर रिएक्टिंग, अगर आपने ज़रा सी भी कुछ भी ओवर रिएक्टिंग की, कुछ कहा, तो वो आपके ऊपर फ़ौरन से जो है ना वो आपको फ़ौरन से जो है ना वो आप आपके ऊपर, मतलब वो ये कहेंगे कि आप मेरे लिए क्यों कह रहे हैं। अगर आप उनको कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो आपने क्यों कहा मेरे लिए, आप उनको कुछ समझा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को अगर आपने दोस्त बनाना भी, तो उससे आपने बहुत दूर रहकर सिर्फ घूमना फिरना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, वो उनके अंदर थोड़ी जेलसी भी होती है,
और they call themselves your friend but they are not your friend actually. और कहीं ना कहीं से उनको जो है बिट्रेयल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, उनको धोखे बहुत मिल रहे होते हैं। तो वो कहीं पर जहाँ उनको धोखा मिल रहा होता है ना, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको ये समझ रहे होते हैं कि आप ही ने जो आप ही बुरे हैं। फिर मतलब धोखा उन्हें कोई और देता है, बुरा आप बन रहे होते हैं। तो फौरन से आपने बचना है ऐसे लोगों से, ठीक है। फौरन से भाग जाए, कहीं भाग जाए, बिल्कुल इन लोगों को छोड़ दें। अच्छा अच्छा, फ्रेंडमिनीज जो बनते हैं आपके, जो दोस्त और एनिमीज जो होते हैं, दोस्त एनिमीज, व्हेन समवन वांट्स टू बी पैल with you, become they like things about you and who they think you are, but something about that admiration is more likely enemy। मतलब वो आपकी हर चीज़ को पसंद करते हैं लेकिन उसको वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे होते हैं। हाँ, व्हेन आई शुड वॉक अवे फ्रॉम अ फ्रेंड, मतलब आपने जब एंग्शियस और बहुत ज़्यादा आप उनसे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हो तो फिर आप बिल्कुल वॉक अवे कर, जैसा मैंने बताया कि यू हैव टू वॉक अवे। आपने उनको बहुत माफ़ कर दिया, आपके खिलाफ बहुत बातें कर दी, आपकी हर कामयाबी पे बिल्कुल वो पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल उसको जो है उनको नहीं पसंद है। तो आप उनसे दूर हैं। खैर बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं कभी और जो है जेलसी उस पर भी लेकर आऊँगी। तो बल्कि ये भी होता है कि अगर आपकी शादी हुई है, आपका बच्चा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो वो दूसरे जो लड़कियां होती हैं ना, वो या लड़के, वो जेलस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भी आपने ये देखना है कि कुछ लोग की बात कर रही हूँ, हर कोई ऐसा नहीं होता। इफ़ आई डोंट हैव बेबी तो मैं कहती हूँ नहीं, बल्कि अच्छी बात है जिनकी बेबीज़ हैं, अल्लाह ने और बेबीज़ से और खुश रहें। अल्लाह ने मुझे जिस तरह से रखा हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये वाली चीज़ होती है कि अपने आप को आप जो है इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। जिनके पास सब कुछ होता है अल्लाह का दिया हुआ, उनके दिमाग, उनको जो है ना अपने कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें हैं मैं आपको बताती, पर इसका हल बताना चाहिए। ऑलराइट, इसका हल वैसे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आप अपने आप को बचाएं। ऐसे लोगों को किसी न किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, और ये मत समझे कि वो कोई पागल या कुछ है। साइकाट्रिस्ट को इसलिए दिखाएं या साइकोलॉजिस्ट को इसलिए दिखाएं। साइकाट्रिस्ट तो आपको टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी बात को आप शेयर करें कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को एनिमी समझना शुरू हो गई हूँ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। और अगर आपके साथ मतलब कोई आपकी जो फ्रेंड एनिमी है, मतलब फ्रेंड एनिमी है, उससे आप इज्तनाब करें, उसको आप एनिमी ही बना कर रखें और अपने आप से दूर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। दैट इज़ मच 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 बेटर फॉर यू। और इसके अलावा ये कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपके पीछे तो लगे ही रहेंगे, उनका कोई वो नहीं है, देर इज़ नो वे आउट एक्चुअली। वो आपके दुश्मन बने रहेंगे, और अल्लाह उनको हिदायत दे। उनके लिए हम मुसलमान होते हुए या हम किसी भी मज़हब में होते हुए दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, और उनको आपसे जो है जेलसी या आपसे बुग़्ज़ या आपसे कोई भी जो उनके बद इरादे हैं वो उससे आप बचकर रहें और दूर रहें तो बेहतर है। अपने आप को जो है, बल्कि उनको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी, और लोगों में डिफरेंस लेकर आना होगा कि कौन उनके एनिमीज़ हैं और कौन उनके अपने हैं। तो बेहतरीन तरीका जो मैं खुद ये लोगों को बताती हूँ वो ये कि आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं, उस शख्स का नाम लिखना है जहाँ पे उसने आपके साथ बुरा किया है और आपको 100% श्योर है। स्टोरी मेकिंग नहीं, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है स्टोरी मेकिंग भी करना, जो फ्रेंड्स एनिमी होते हैं ना, इनकी आदत होती है स्टोरी मेकिंग। स्टोरी मेकिंग नहीं, जो आपके सामने सच और जायज़ हुआ है वो आपने लिखना है। एक जहाँ उसने आपके साथ बुरा किया, एक कॉलम में लिखे जहाँ जहाँ उसने आपके साथ अच्छा किया, और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखते हुए आप ये सोचें कि यार ये शख्स मेरे लिए बेहतर था, ये शख्स अच्छा था, मैं इससे जेलस हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ, तो मैं खुद इससे दूर हो जाऊँ बनिस्बत इसके मैं अपने आप को गला रहा हूँ, सड़ा रहा हूँ, अपने आप को बुरा बना रहा हूँ। और जो मैं मतलब करना चाहता था या करना चाहती थी, अब मैं इसके साथ वो चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि उस शख्स का कुछ भी नहीं जाएगा, जो उसने अल्लाह ने उसको देना है वो देगा। आप अपने आप को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो
अपने मन को, अपने जहन को थोड़ा रिलैक्स करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, बनिस्बत इसके कि आप दूसरों की टो में लगे रहें। कहते हैं वो शख्स बहुत कामयाब होता है जो अपने आप में रहते हुए कामयाबी हासिल करता है, बनस्बत इसके कि आप दूसरे को नीचे गिरा कर या उसको बुरा कहकर या उसको नीचे आप गिरा कर आप ये चीज़ बोलो कि मैं इससे बेहतर, मतलब मैं इससे बेहतर हूँ, या मैं इससे, ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरे की बुराई करके अपने आप को ऊंचा कभी नहीं कर सकते हैं, याद रखें। तो दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं दोस्ती दोस्ती नहीं कहती हूँ, क्योंकि हर आने वाला शख्स आपकी ज़िंदगी में आपको दोस्त कहने लग जाता है। दोस्त को मैं मानती नहीं, मैं खैर पा कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा शख्स है जो आपके लिए पॉजिटिव है, आपका खैर पा, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है, आपकी कामयाबी में भी वो खुश होता है। ऐसे बहुत कम लोग आजकल दुनिया में हैं। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे लोग जो फ्रेंड एनिमी हैं उनसे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा माफ़ कर दें, मेरी ज़िंदगी पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा माफ़ करने के बाद दोबारा माफ़ ना करें। उनको बोलें choose your own way, please, I cannot be with you due to the reason you are not suitable for me. That is it. नाज़िया मलिक को इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।